ईद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासत गरमा दी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कें चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं। उनका कहना है कि अगर जगह कम पड़े तो शिफ्ट में नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन रोड पर जाम नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्षी नेताओं जिनमें इकरा हसन का कहना है कि दूसरे धार्मिक आयोजन भी सड़कों पर होते हैं, इसलिए किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसी पर लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं हम जनता के बीच। सर, योगी आदित्यनाथ ने जो ईद वाले दिन सड़कों पर नमाज करने के लिए मना किया है, उन्होंने बोला है अगर भीड़ ज्यादा हो तो शिफ्ट में नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। आपका क्या कहना है? मैडम देखो, ऐसा है, ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। ये जब भी ईद आती है, बकरीद आती है, ये एक पैटर्न बन गया। अभी इसमें कोई नई बात रह नहीं गई। वो सिर्फ ईद और बकरीद पे ही उनको ज्ञान देना सबको आ गया है। अब बाकी होली पे चाहे जितना हुड़दंग मचा ले लोग, और बहुत सारे कांवड़ यात्रा होती है, जागरण होता है, सब कुछ रोड पे होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ नमाज में ही जो सिर्फ साल में 2 बार पढ़ी जाती है और आधे घंटे की नमाज होती है, सब में उसी को ही याद आ जाता है। उसके अलावा किसी को कुछ याद नहीं आता है। तो मेन ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। इसके बारे में आज से नहीं, न जाने कितने दिन से आदमी कहता चला जा रहा है, लेकिन उनको सुनना ही नहीं ना, उनको अपना आना है, बोल के चले जाना है। एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कागज में कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां भी चले जाओगे हर जगह बैनर पे जरूर दिखाई दे जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कागज पे ढूंढोगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो आपको कागज में कहीं नहीं दिखाई देगा कि वो कोई काम कर रहे हैं। लेकिन बैनर हर 100 मीटर पे एक बैनर होल्डिंग लगी होगी, जिसमें दिखाई दे रहा होगा कि वो कितना बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं। इसी से पता चलता है क्या काम हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहते ये गलत बात है जी उनकी। ये हिंदू मुस्लिम करते और कुछ नहीं। इनके वक्त काम करना तो कोई बस की है नहीं इनके। हिंदू कर लो, मुस्लिम कर लो, हिंदू मुस्लिम मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, ये करो, यही काम है इनका। की नमाज साल में 2 बार होती है और इसके होने देना चाहिए ना। इसको शिफ्ट में नहीं पढ़ सकते, ये एक ही टाइम होती है। ऐसे तो फिर कांवड़ यात्रा भी निकलती है ना, कितनी भीड़ होती है रोड पे, फिर आप उसको हेलीकॉप्टर से लेके जाओगे। तो इन्होंने एक ही धर्म को टारगेट किया है ना। अब आप ऐसा नहीं कि किसी दूसरे धर्म को भी नहीं बोल सकते आप। सिर्फ ये जब ईद पे होती है या बकरीद पे होती है तब ये चीज होती है, वैसे नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर ये नियम लागू नहीं किए गए तो वो अपना तरीका अपनाएंगे। वो देखो, ये अभी इनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे किसी धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते। ये गलत। अभी एक नई चीज और आई है बंगाल में, सबने देखा, गाय के ऊपर दबा के डिबेट होती है, गाय को माता माना जा रहा। अब बंगाल में क्योंकि मुस्लिमों ने मना कर दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, तो अब उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा कि जो 14 साल से ऊपर की गाय है उसको खाया जा सकता है, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। यार एक सीधा सा एग्जांपल है, जब मना किया जा रहा कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो हकीकत में नहीं होनी चाहिए। जहां जहां पे सरकार ने बैन लगाया, सबने रोक लगा दिया। कलकत्ता में अभी तक हो रही थी, सब कर रहे थे। अब बीजेपी ने आके कहा कि भाई गाय की कुर्बानी नहीं होगी, मुसलमानों ने मना कर दिया कि हाँ जी सही बात है, नहीं होनी चाहिए। तो अब ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा कि जो 14 साल से ऊपर की गाय है उसको खाया जा सकता है, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। तो मतलब 14 साल से ऊपर अगर गाय हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो उसको हम माँ नहीं मानेंगे। मतलब अपनी माँ जब तक हमारे काम की है तो हम उसको माँ मानेंगे, और माँ अगर हमारी बूढ़ी हो जाए तो हम उसको माँ नहीं मानेंगे, हम उसको ले जाकर रोड पे छोड़ देंगे कि अब तो ये वहाँ बूढ़ी हो गई है। तो ये सिर्फ एक पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। उनके सिर्फ यही सियासत खेल चल रहा है। इसके अलावा कोई नया पैटर्न उनके पास हो तो आप लोग खुद बता दो। अभी सोचिए, एक ऑनलाइन एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी करके बनी। सोचिए उससे ये लोग घबराए हुए हैं कि कॉकरोच को चप्पल से मार के दिखा रहे, बीजेपी का पट्टा पहन करके सदन के अंदर हिट लेकर के जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए क्या छोटी सोच बन गई है कि क्या सोच छोटी। दूसरी चीज रही शिफ्ट की नमाज की बात, तो नमाज ऐसा नहीं ना कि कोई भी पढ़ा सकता है। नमाज पढ़ाने के लिए एक बड़ा मौलाना, जैसे आपके यहाँ कोई होता है कि जब हम कोई बड़ा पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें बड़े पंडित आते हैं, तो उसी तरीके से जब बड़ी नमाज पढ़ाई जाती है तो उसमें बड़े मौलाना आते हैं। तो अब एक नमाज को पढ़ाने के लिए फिर या तो 4-4 मौलाना को बुलाना पड़ेगा। हर टाइम इतने मौलाना अवेलेबल नहीं रहते क्योंकि हर जगह नमाज पढ़ाई जाती है। तो शिफ्ट में नमाज इस वजह से नहीं पढ़ाई जा सकती। आज बंगाल के आप देखो रो रहे हैं, जो बेचारे व्यापारी हैं वो सीधा कह रहे हैं कि हम फांसी लगा लेंगे। उनके बारे में क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 14 साल से ऊपर की गाय को जो है आप काट लो, वो माता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर ये नियम लागू नहीं किए गए तो वो सख्त एक्शन लेंगे। सख्ती तो हर चीज में दिखा रहे हैं, किस चीज में नरमी दिखा रहे हैं?
कोई एक चीज में मुस्लिम के खिलाफ जो अगेंस्ट जो है वो नरमी दिखा रहे हैं, तो बताएं हर चीज में सख्ती दिखा रहे हैं। अब वो आज से नहीं दिखा रहे हैं, जब से गवर्नमेंट आई है तब से वो दिखा रहे हैं और हर साल अब हो भी रहा है। उन्होंने बयान देना सिर्फ लोगों के माइंड को टारगेट करना है, वरना ये आज से नहीं, जब से इन्होंने मना किया है कि नमाज सड़कों पे नहीं होगी, आज 5-7 साल हो रहे हैं, नमाज सड़कों पे हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो नमाज अब शिफ्ट में ही हो रही है, लेकिन उसको आकर के याद दिला देना, वो एक टारगेट करना है कि हम याद दिलाएंगे। जबकि नमाज यहाँ भी, हमारे यहाँ जो मस्जिद है इसमें भी अब 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में हो रही है, ताकि रोड पे ना आए, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि अगर एक बार में नमाज हो जाए तो आधा घंटा में सारा फ्री हो जाएगा आदमी, लेकिन अगर यही नमाज 3 बार में हो रही है तो 3 घंटे इस रोड पे ट्रैफिक लग जाता है। तो एक बार में सिर्फ आधा घंटा जाता है, लेकिन 3 बार पढ़ाई जाएगी तो 3 घंटे के लिए ट्रैफिक लगेगा।